जब 4 नवंबर 2020 के दिन अर्णव गोस्वामी मुंबई में गिरफ्तार होते हैं तो उस समय बहुत सारे पत्रकार जो 24 अकबर रोड के आसपास में मंडराते रहते हैं वो खुशियां मना रहे थे, बकायदा होली और जश्न मना रहे थे 4 नवंबर 2020 के दिन जब अर्णव गोस्वामी को घसीट के जेल में डाला गया था। 4 नवंबर 2020। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक ऐसे पत्रकार के ऊपर में ईडी ने जब हमला बोला, जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, ईडी ने दबाव बनाना शुरू किया तो छाती पीटने लगे। यहां के लोग तो कर ही रहे थे, कुछ ऐसे पत्रकार, लेकिन बाहर की मीडिया भी शुरू कर दी कि इस पत्रकार को क्यों छेड़ रहे हैं, इस पत्रकार को क्यों छेड़ रहे हैं, इस पत्रकार को क्यों छेड़ रहे हैं। नाम है राणा अयूब। नमस्कार, आप देख रहे थे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये जहरीली पत्रकार, दो कौड़ी की पत्रकार, देश को तोड़ने वाली जितनी भी साजिशें होती है उसमें सबसे आगे और नंबर 1 पे पैदान पे खड़ी रहती है। यही जहरीली पत्रकार इसलिए कह रहा हूं राणा अयूब को कि इसने एक ऐसा स्टेटमेंट छापा था, लिखा था कि देश में, मतलब हमारे मुल्क में, भारत में कट्टरवादिता इतनी फैल गई है कि अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। यह राणा अयूब ने लिखा था। राणा अयूब, कौन सी कट्टरवादिता इस देश में फैला हुआ है? अगर कोई जग चुका है इस देश में तो क्या गलत है? जगना इस देश में गलत है क्या? आंख पे थूक लगा के सो रहे थे कुछ हमारे मुल्क के लोग, मतलब कि हिंदू धर्म के लोग, हिंदू, तो अगर वो जग गए तो इसका मतलब प्रॉब्लम हो गया। अब कौन सी कट्टरवादिता इस देश में है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई साथ में रहते हैं तो दिक्कत कहां है? कौन सी कट्टरवादिता है राणा अयूब इस देश में? ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं। कौन सी कट्टरवादिता है? गली मोहल्ले के झगड़े को राणा अयूब अगर तुम लिखोगे कि कट्टरवादिता है तो ये बिल्कुल जहरीले बोल कहेंगे। जब अर्णव गोस्वामी राष्ट्र की बात करता है, एकता की बात करता है, देश को जोड़ने की बात करता है, देश को एक अखंडता की बात करता है तो उस समय कहा जाता है कि ये नरेंद्र मोदी का मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये मीडिया है अर्णव गोस्वामी को। लेकिन जब देश की तोड़ने वाली पत्रकारों को, देश को तोड़ रहने वाले पत्रकार जब कुछ गलत करते हैं, जब उन पे ईडी कार्रवाई करती है तो कहा जाता है कि इसके जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। सच्चाई में तो जानबूझ के परेशान अर्णव गोस्वामी को किया गया था कि जो फाइलें बंद हो गई थी, बकायदा 9 साल से, 6 साल से, 7 साल से उस फाइल को खोली गई थी, उसको कहते हैं कि जानबूझ के परेशान करना। लेकिन परेशान ईडी ने जब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और वो भी 1,77,00,000 रुपए का जो जांच शुरू किया, और वो भी जांच इसलिए कि कोविड के टाइम पे राणा अयूब ने हेल्प मांगी थी, मदद मांगी थी बाहर के लोगों से, और उस पैसे को अपने परिवार, फुआ, ताई, चाची के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। और उसी को लेकर ईडी जब जांच करना शुरू किया तो तिलमिला गई पत्रकार राणा अयूब और जाके चली गई यूएन जेनेवा के प्रांगण में, जाके वहां पे लगी छाती पीटने, नाक रगड़ने कि साहेब हमें ईडी बचा लेगी। कॉमन सेंस नहीं है राणा अयूब, कॉमन सेंस नहीं है कि इस देश का कानून, इस देश की एजेंसी जांच कर रही है, तुम जा रही हो बाहर वाले को कहने के लिए। कोर्ट है यहां पे, कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है तुम्हें। अलग जाके चली गई वहां पे जेनेवा में और वहां के लोगों से कह रही कि ट्वीट कर दो ना, ट्वीट कर दो ना, ट्वीट कर दो ना। यही राणा अयूब है जिसने 370 के बारे में भी बहुत कुछ कहा था। अगर वहां यूनाइटेड की बात होती है 370 को लेकर कि हां 370 हटने से सभी को लाभ है, 370 एक काले कानून है, तो इसको लिए छाती पीटने लगती हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं कि ये कानून को हटाया क्यों गया। और अब इस पत्रकार पे जब ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है कि ये पैसा कहां से आया, 1,77,00,000 रुपया, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, डिटेल नहीं बता रही है। अरे प्रॉब्लम है राणा अयूब तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, दिल्ली के कोर्ट में चले जाओ, बहुत ऐसे कोर्ट हैं उसमें चली जाओ, लेकिन तुम उसमें जाओगे नहीं, क्योंकि तुम जहां से पैसा आया है उन्हीं लोगों से, पत्रकार से कह रही हो, उन लोगों से, एजेंसियों से कह रही हो कि इस पे ट्वीट करके मुझे बचा लो।
देश को तोड़ने वाली वो तमाम स्टेटमेंट हमेशा से राणा अयूब तुम देती रहती हो, और अब ईडी जांच कर रही है पैसों के लेन देन की, फंड को लेकर, तो दर्द हो रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि इस देश में बहुत ऐसे दोगले पत्रकार हैं, ऐसे चाय बिस्कुट के पत्रकार हैं, चिलगोजे पत्रकार हैं, जो अर्णव गोस्वामी के मामले में बाकायदा जश्न मनाते हैं, कहते हैं कानून सही तरीके से काम करती है, कानून बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी पे हाथ डाला था उनका आज क्या क्या हुआ है, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनका क्या हाल है अभी, वो चाहे कौन गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, परमवीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, उनके साथ क्या हुआ है। अब वो भी जानबूझ के नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया है, उनके कुकर्मों ने अपने पास उनको उस हालत पे, उस मुकाम पे तक पहुंचाया है। वो चाहे सचिन वाजे हो, परमवीर सिंह हो, अनिल देशमुख हो, वो अपने कुकर्मों के कारण वैसे भुगत रहे हैं। लेकिन जब राणा अयूब पे एक सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है कि 1,77,00,000 रुपए कहां से आए और कैसे कैसे मंगाया, क्यों ट्रांसफर किया, अगर आपने कोविड के नाम पे फंड लिया था तो कोविड में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं, उनके रोगियों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपने परिवार के फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है। क्या ये सवाल पूछना गलत है क्या? लेकिन हां, ये साबित करना है कि इस देश में न्याय नहीं मिलता, इस देश की छवि खराब करना है। इस देश की ईडी अगर जांच कर रही है तो बाहर वाले को क्यों इंटरफेयर कर रही हो। इस देश में कोर्ट है, कानून है, विपक्ष के नेता हैं, उनके तलवे, माफ कीजिएगा, उनके दर पे चली जाती, उनसे कहती। बहुत सारे इस देश में टैलेंटेड वकील हैं, उनकी मदद मांगती। लेकिन यूएन जेनेवा चली गई ये दिखाने के लिए कि मैं देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हूं। कानून पे विश्वास नहीं है। इससे पता चलता है कि अंदर में जहर भरा हुआ कैसे है। राणा अयूब एक ऐसी पत्रकार हैं जहां पर देश को तोड़ने की बात की जाती है, सबसे अव्वल दर्जे पे रहती है, सबसे आगे खड़ी रहती है। वो बयान मैं भूल नहीं सकता कि भारत देश में कट्टरवादिता सबसे चरम सीमा पे है, और वो भी अफगानिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। अफगानिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। इस मुल्क को अफगानिस्तान से बराबरी कर दिया। इस देश में कौन सी महिलाओं को पत्थर से मारा गया है, कौन सी महिलाओं को चाबुक से मारा जाता है, इस देश में कौन सी धर्म पे, कौन से फेस्टिवल में ज्यादा सा मारपीट होता है। यहां पे सभी धर्मों का सम्मान होता है। गली मोहल्ले के झगड़ा को आप अगर ये कहेंगी कि इस देश में अशांति है तो कहीं ना कहीं ये गलत है और ये जहरीले बोल होते हैं। इस देश में कहीं पे कट्टरवादिता नहीं फैली है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहां पे भी जहां हैं वो खुश हैं, अपने काम में व्यस्त हैं राणा अयूब। लेकिन जहरीले बोल तुम्हारे जनता जनार्दन देख रही है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। अब मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट लबीस।